छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के सामने पंडित विद्याचरण शुक्ल गार्डन में महापौर एजाज ढेबर की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस सरकार योजनाओं उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया गया। इसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने केक काटकर गरीब तबके के लोगों को फल, मिठाइयां और कंबल वितरित किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में गौरव दिवस के रूप में इस कार्यकाल को इस वक्त पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम का अगर हम जिक्र कर ले तो रायपुर नगर निगम की ओर से महापौर ने आज यहां गरीबों को कंबल वितरित किया। इतना ही नहीं, इस 4 वर्ष की गौरव गाथा भी गरीबों से शेयर करने की कोशिश उनकी हुई और सीधे अब चर्चा भी करेंगे इन 4 वर्षों के कार्यकाल को वे स्वयं भी कैसे देखते हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो 4 साल है ये हर छत्तीसगढ़ियों के लिए, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ये अब ऐसा लगता है कि वाकई में छत्तीसगढ़िया राज आया है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आया है। और आज का दिन मुझे लगता है कि जो आज 4 साल जो गौरव दिवस के रूप में मना रहे 3 करोड़ लोग जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको आज प्राउड फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वाकई में छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़ के लिए, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सरकार बनी है। जो लोकतंत्र का होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, अब लग रहा है कि वाकई में छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़िया द्वारा शासन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। और मुझे लगता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब किसी देश के बाहर जाते हैं या कहीं किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो एक अलग से एक पहचान पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की कराई है। कई सिर्फ देशों में नहीं, विदेशों में भी आज एक छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी है। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया है। मैं शिक्षा की बात करूं, मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं किसानों की बात करूं, मैं मजदूरों की बात करूं, मैं बेरोजगारों की बात करूं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम वहां पर नहीं हुआ है। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कहीं ध्यान दिया है। तो जो राज्य बनने के बाद जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा अगर हमारा फोकस रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर रहा है। आज देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो पूरे तरीके से आज पैकम पैक चल रहा है, वहाँ पर आज लोगों के पास एडमिशन नहीं है। दूसरी, हम मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं। अरे यार, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, जब से वो चल रहा है 40 लाख लोगों का हम लोग ने इलाज अभी तक फ्री में कर चुके हैं और करीब 18 लाख लोगों को हमने फ्री में उनके जो 42 चेकअप होते हैं वो कर चुके हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्राउड है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। तो मैं फिर से, और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे नगर निगम के द्वारा यहाँ पर आज एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें पहले मिठाइयाँ बांटी गई, फिर केक काटे, उसके बाद फिर यहाँ सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, हमारे कुछ सफाई कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को यहाँ कंबल बांटा गया। और लगातार आज बहुत सारे आयोजन हैं, शाम में भी हमारा आयोजन है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत गौरव का दिन है, गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इन 4 वर्षों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, मूलभूत सुविधाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन इससे परे अगर हम देखें तो कुछ नए परिवर्तन आपको देखने मिले होंगे इस 4 साल में, जिसका आप जिक्र भी करना चाहें। नहीं, निश्चित तौर पर भाई, ये स्कूल क्या है, ये शिक्षा क्या है, ये तो नया ही परिवर्तन है। आप देखिए, पहले जो 15 साल थे, अब बनाम आप 4 साल देख लीजिए। 15 साल में 20 करोड़ रुपया नई राजधानी में खर्चा कर दिया जाता है। मुझे नहीं लगता जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, 20,000 करोड़ वो किसका पैसा था? क्या सरकार का पैसा था? वो हम जैसे लोगों की, यहाँ की छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का पैसा था, जिसको 20,000 करोड़ को वहाँ लुटा दिया गया, जहाँ सिर्फ 4 से 5,000 लोग रहते हैं। वही अगर हम अपने पुराने रायपुर की बात करें, पुराने रायपुर में 1 कौड़ी 1 रुपये का विकास नहीं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। मगर राजधानी के अनुरूप, राजधानी के स्वरूप अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रायपुर को एक पहचान दी है कि शहर से उठ के वो राजधानी बना है। तो इसमें ये अभूतपूर्व मेरे को लगता है परिवर्तन हुआ है। और सिर्फ मैं नहीं, आप लोग को भी दिखता होगा, शहर की जनता को भी दिखता होगा कि शहर अब राजधानी का अनुरूप दिखने लगा है, राजधानी के स्वरूप दिखने लगा है। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है इस छत्तीसगढ़ में भी, और खासकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी।
क्योंकि आप नगरीय निकाय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं महापौर के स्वरूप में, आज आप जो नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास है इन 4 वर्षों में उसे भी भांपते होंगे। बिल्कुल, आप हमारी अगर आप बात करेंगे तो ऐसे कोई तालाब नहीं है। ऐसे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया अपने कार्यकाल में तालाबों को लेकर। हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया जो मूलभूत आवश्यकता होती है आदमी की, जो नगर निगम का मूलभूत काम है, लाइट, पानी और साफ सफाई, लाइट, पानी और बिजली, उसको लेकर अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सफाई में भी हमारा बहुत अच्छे रैंक आए। उसके अलावा पानी भी हम बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, पानी में भी। उसके अलावा लाइट की बात करेंगे तो आज लाइट भी आज बहुत दूरस्थ इलाकों तक हम, जहां पर पूरा अंधेरे में पूरा शहर डूबा रहता था, वहां पर भी हम लाइट देने की पूरी कोशिश किए। और आपको चौक चौराहा, बाग बगीचे, आज जिस गार्डन में भी हम खड़े होकर बोल रहे हैं, इसी गार्डन को बहुत सारे लोग ने जब सामान्य सभा हुई थी इसका विरोध किए थे। आज देखिए, आज हमारा यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है। हम 1 रुपया मेंटेनेंस के नाम से खर्चा नहीं करते, पूरा मेंटेनेंस ये कर रहे हैं। पीपी मॉडल पे चल रहा है। कुछ 8-10 दुकान बन गई है जिसमें रायपुर के लोगों को भी फायदा है और हमारा भी काम हो रहा है। तो ये ऐसे काम नगर निगमों ने किया है। नगर निगम ने अपने से उठ के लोगों को, दूसरे लोगों को भी अपने साथ में जोड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम वो पूरे काम नहीं कर सकते, हम बना सकते हैं, मगर बनाने के बाद उसको देखभाल के लिए उसके लिए एक टीम लगेगी। और इसीलिए हमने ये पीपी मॉडल का जो है नया मॉडल हमने चालू किया है। धरोहरों को भी सहेजने का कार्य राज्य सरकार कर रही है, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र के धरोहर हो। हमने रायपुर में भी कई ऐसे धरोहर देखे हैं। इसके अलावा प्रदेश की भी धरोहर, राम वन गमन पथ दूर नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए, एक्चुअल में सही अगर राम भगवान को मानने वाले हैं तो हमारे कांग्रेसी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। मतलब छत्तीसगढ़ को राम गमन की एक पहचान पूरे देश में कराई है। राम भगवान हमारे भांचे होते हैं और कौशल्या माता हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ की माता है, और पूरे देश में अगर कहीं उनका मंदिर है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, हमारे रायपुर में। तो ये एक पहचान राम गमन पथ के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को जरूर दिलाई है। एक अंतिम सवाल है जाजी, अब 1 साल आगामी और बचे हुए हैं। 4 वर्षों के कार्यकाल को हमने देखा, ये 5वां वर्ष राज्य सरकार का। इसके लिए क्या उम्मीदें आप लोग जताते हैं? निश्चित तौर पर यह भी पूरे तरीके से, जिस तरीके से गौरव गाथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखते हुए आ रहे हैं इतिहास के पन्नों पे, मुझे लगता है ये अपने आप में एक इतिहास ही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट लिखते आ रहे हैं। तो ये 1 साल में भी लगातार वो लोग, वाकई में जो लोग बच गए हैं, जिसको हम मानते हैं कि हमने वादा किया है कि लोगों को हम पट्टा देंगे, पट्टा देने की शुरुआत करेंगे। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों के अभी भी मकान, कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास में जिनको नहीं मिले हैं, उनको मकान दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी इन 1 सालों में किया जाएगा, जो हमारे बचे हुए काम हैं, जिनको हमको लगता है कि वाकई में ये इम्पोर्टेंट काम है। ये काम को मेन अभी फोकस बना के, उसका एक प्लान बना के किया जाएगा। तो ये थे महापौर एच.आर. शेबर, जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा की और साफ तौर पर कहना भी था 4 साल की उपलब्धियां जिन्हें गौरव दिवस के रूप में इस वक्त राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन आगामी वर्ष की भी क्या तैयारियां होंगी, कैसे नगर निगम और इसके अलावा राज्य सरकार आगामी समय में जनता के लिए कार्य करेगी और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के निर्देशन में नए सोपान किस प्रकार से गढ़े जाएंगे, ऐसे तमाम विषयों की जानकारी उन्होंने दी। और जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल का इस वक्त 4 वर्ष पूरा हो चुका है। पूरे प्रदेश भर में गौरव दिवस के रूप में इस खास पर्व को मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब जनता आगामी 5वें वर्ष के लिए भी इसी प्रकार की उम्मीद जताती हुई नजर आ रही है। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।